अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू वर्कबुक सफ़ा नंबर 24 की दोहराई करेंगे। चलो शुरू करते हैं। कल हमने एक वक्त में एक काम की पढ़ाई की थी और इसके अल्फाज मानी अंडरलाइन किए थे। आज हम इसके अल्फाज मानी को एक दूसरे से मिलाएंगे। चलो शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले ये अल्फाज मानी अच्छे से रिवाइज़ करने हैं, फिर इसका रफ कॉपी पे टेस्ट देना है। अपना काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्त में एक काम, अल्फाज को मानी से मिलाइए। ये अल्फाज हैं और ये इनके मायनी हैं। चलो शुरू करते हैं। ये क्या है स्टूडेंट्स? ज़ेबा। ज़ेबा। ज़ेबा का क्या मतलब स्टूडेंट्स? मैंने कल बताया था। ज़ेबा का मतलब मैंने क्या बताया था कल? ज़ेबा का मतलब होता है मुनासिब मौजू। इसको हम इससे मिलाएंगे। ज़ेबा का क्या मतलब होता है? मुनासिब या मौजू। नेक्स्ट, डंड पीलो। डंड पीलो। डंड पीलो का क्या बताया था स्टूडेंट्स मैंने? डंड पीलो वर्जिश करो। डंड पीलो का क्या मतलब है? वर्जिश करो। नेक्स्ट, करम। करम का क्या मतलब होता है स्टूडेंट? करम का क्या मतलब होता है? मेहरबानी। सलीका तमीज़। बखेड़ा खराबी। अकारत बेकार। गारत ज़ाया होना या बर्बाद होना। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना और रफ कॉपी पर टेस्ट देना है। स्टूडेंट्स, अब हम बुक वर्क सफ़ा नंबर 33 करेंगे। सबक है मश्क है 8। मदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। मदरजा झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। लिखें। चमन। चमन का मुतरादिफ क्या होगा? बाग। चमन की जगह दूसरा लफ्ज़ हम कौन सा यूज़ कर सकते हैं? ये मुतरादिफ होगा। चमन, बाग। चमन का क्या होगा मुतरादिफ? बाग। कमज़ोर। कमज़ोर का मुतरादिफ नातवा। जोश। जोश का मुतरादिफ क्या होगा? वलवला। जोश, वलवला। किस्मत, मुकद्दर। किस्मत, मुकद्दर। राहत, सुकून। एक मरतबा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चमन, बाग, कमज़ोर, नातवा, जोश, वलवला, किस्मत, मुकद्दर, राहत, सुकून। ओके स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छे से याद करना और रफ कॉपी पर टेस्ट देना है। अल्लाह हाफिज़।